तो भाइयों वन पीस चैप्टर 1128 आ गया है और आज हम जायंट सन गॉड की ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करने वाले हैं कि वो वाकई में एक जायंट है या फिर ये भी हमारा एक इल्यूजन है, और इन सब में लोकी का क्या कनेक्शन है, और क्या हो सकता है कि लोकी अपनी इल्यूजन पावर का यूज करके खुद ही सन गॉड तो नहीं बन गया हो, क्योंकि नॉर्स मैथोलॉजी में भी लोकी एक बार एक नकली थोर बना था। और हम इन सभी थ्योरीज को ब्रेक करने वाले हैं। तो लूफी बोल रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। मजाक था भाई, मजाक। तो चैप्टर 1128 का नाम है आरपीजी। आरपीजी मतलब रोल प्ले गेम। तो चैप्टर बिग स्टीम कैसल से स्टार्ट होता है, जहां पर सांजी नामी को गोदी में उठाकर लूफी, जोरो और उसब के साथ कैसल से नीचे कूद जाता है। वो जैसे ही नीचे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि ये पूरा किंगडम लेगो पीसेस से बना हुआ है, जिसके बीच में एक जायंट यगद्रासिल का पेड़ है। उसके बाद जोरो उन सभी को बता रहा है कि वो टाउन की दूसरी तरफ था, जहां उसने फिर एक शोर का पीछा किया और देखा कि लूफी एक जायंट खरगोश से लड़ रहा है। फिर लूफी उसब को बोलता है कि तुम उस शेर को अकेले ही मार सकते थे, लेकिन उसब बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं उस वक्त काफी घबराया हुआ था और जब मैं जागा तो मैंने देखा कि मुझे एक बिल्ली खा रही है। आगे उसब बोल रहा है कि ये किंगडम एल्वफ नहीं है, क्योंकि उनके जायंट वॉरियर आउटफिट बिल्कुल नॉर्मल साइज में है, इसलिए वो सभी लोगों से पूछने के लिए जायंट टाउन में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वो जा रहे होते तब रास्ते में उन्हें एक नॉर्मल साइज का दाढ़ी वाला आदमी मिलता है, जिसने भी जायंट आउटफिट पहनी हुई है और वो एक जायंट टिड्डी की सवारी कर रहा है। दाढ़ी वाला आदमी स्ट्रो हेड को देखकर बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर नए हो, और वो उनको बता रहा है कि ये लैंड ऑफ गॉड है। दाढ़ी वाला आदमी उन्हें बता रहा है कि ये पूरी कंट्री गॉड द्वारा कंट्रोल की जाती है, और वो यहाँ पर 3 गॉड के नाम भी लेता है। पहला ईयर गॉड, दूसरा स्पाइक गॉड और एंड में स्केट बिल्ली, जो महल पर राज करते हैं। आगे दाढ़ी वाला आदमी उन्हें बता रहा है कि हाल ही में ईयर गॉड को शहर के बाद जलाकर मार दिया गया था, जिसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा लूफी था, और वो यहाँ पर उसे सॉरी भी मांग रहा है। लेकिन लूफी कुछ ज्यादा बोल पाता उससे पहले उस सब उसके मुंह को बंद कर देता है। और दूसरी तरफ जोरो, नामी और सांजी सीटी बजा रहे हैं, यानी वो ऐसा दिखा रहे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं ये बंदा क्या बोल रहा है। आगे दाढ़ी वाला आदमी उनको बोल रहा है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप हमारे टाउन आ सकते हो और कुछ राशन ले जा सकते हैं, और वो उन्हें बोल रहा है कि आप महल की दूसरी तरफ नहीं जा सकते। और लूफी उससे पूछता है कि क्यों? तो दाढ़ी वाला आदमी बोलता है कि उस तरफ सन गॉड का टेंपल है, जिसको डेविल्स गार्डियंस प्रोटेक्ट करते हैं। वो बोल रहा है कि कोई भी उस मंदिर के पास नहीं गया, और जो गया है ना वो वहां से वापस नहीं आया। फिर नामी उस बंदे को बोलते बोलते रोक देती है कि ऐसा मत बोलो वरना, और इतने में ही उस दाढ़ी वाले बंदे की बात सुनकर लूफी के फेस का रिएक्शन बिल्कुल बदल जाता है। लाइक वो तो जाएगा ही। उसके बाद वो बिना किसी की बात सुने हुए सीधा सन गॉड टेंपल की ओर भाग जाता है, और ये देखकर वो दाढ़ी वाला बंदा चौंक जाता है और उसब और सांजी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जोरो बोलता है कि तू वहां पर गार्डियन बीस्ट है, तो वो भी लूफी के पीछे चला जाता है। उसके बाद सांजी भी जोरो को चिल्ला रहा है और उसके पीछे भाग रहा है, और जब लूफी भाग रहा होता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वो बोलता है कि ये पूरी सड़क इतनी लंबी क्यों लग रही है, और ये पूरा किंगडम इतना चौड़ा क्यों दिख रहा है। और तभी लूफी सडनली एक इनविजिबल मिरर से टकरा जाता है और उसे तोड़ देता है, और लेगो टाउन के लोग ये सोच रहे कि आकाश कैसे टूट रहा है अचानक से। और जैसे ही लूफी उस मिरर को पार करता है वो फर्श पर गिर जाता है। मिरर के टूटने के बाद हमें पता लगता है कि ये पूरा लेगो किंगडम एक जायंट कमरे में रखा हुआ बस एक मॉडल यानी एक डायोरामा है, और जो डायोरामा है वो कांच से कवर एक जायंट पिंजरे के अंदर है। अंदर से देखेंगे तो वो कांच एक मिरर की तरह दिखता है, लेकिन जब बाहर से देखते हैं तो वो एक फिक्स टैंक की तरह दिखता है। हम देख सकते हैं कि उस कमरे के अंदर काफी सारे फर्नीचर रखे हुए हैं, जैसे एक जायंट लकड़ी की मेज जिसके ऊपर कपड़े हैं, धागे हैं और एक जायंट मशीन भी है, और कमरे के फर्श पर कई सारे लेगो के टुकड़े बिखरे हुए हैं। तभी वहां पर सांजी, उसब और नामी आते हैं। नामी बोल रही है कि ये क्या हो रहा है। सांजी उस रूम को देखकर बोलता है कि अगर वाकई में इस साइड जायंट रहता है तो ऐसा लगता है कि हम उनके लिए केवल एक पालतू जानवर की तरह है, और नामी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें पता पड़ता है कि उस रूम के अंदर एक और मिस्टीरियस बंदा है जो बोल रहा है कि ये आवाज कैसी है, और वो उनसे हेल्प मांग रहा है। वो मिस्टीरियस बंदा और कोई नहीं बल्कि चॉपर था, जो उस पिंजरे से बाहर था और उससे शायद किसी ने बंदी बना के रखा हुआ है। उसके बाद जोरो चॉपर को फ्री करता है, और अब चॉपर नामी को गले लगाकर रो रहा है। चॉपर उन्हें बोलता है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। वो बोलता है कि मेरा कॉलर इतना हार्ड हो गया था कि मैं उसको निकाल भी नहीं पा रहा था, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। फिर नामी बोल रही है कि चॉपर अब सब कुछ ठीक है, और फिर उसब बोलता है कि नामी तुम खुद भी कुछ टाइम पहले रो रही थी। उसके बाद उसब और जोरो मैच पर रखी सभी चीजों को चेक करते हैं, और लूफी भी नीचे वही कर रहा है। फिर जोरो बोलता है कि जायंट के लिए बनाया गया ये रूम, ये सिलाई मशीन और ये ह्यूमन साइज के कपड़े, मुझे लगता है कि जैसे हम गुड़िया के कपड़े बदलते हैं ये कुछ वैसा ही है। फिर उसब बोलता है कि मैं थोड़ा शौक हूं कि वाकई में सन गॉड एक डेलिकेट बंदा है क्या, और लूफी बोल रहा है कि ये पूरा कमरा ब्लॉकों से भरा हुआ है। फिर सांजी बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि जब हमने उस खरगोश को खाया था तब उसकी स्मेल भी कुछ अजीब सी थी। इसकी वजह शायद उसके साथ जलने वाली वो
सिंथेटिक राल थी। आगे सांजी बोलता है कि ये वाकई में सन गॉड का टेंपल है। फिर जोरो बोलता है कि जो लोग इन आउटफिट में रहते हैं वो डायोरामा के अंदर रहते हैं, जो सन गॉड के लिए पालतू जानवर की तरह, जो उन्हें बाहर से कांच के थ्रू देखता है। तभी अचानक से उस जाइंट रूम में दो नए जाइंट जानवर दिखाई देते हैं। एक जाइंट सांप जिसका नाम है हिल मुगंदर और दूसरा है एक जाइंट कौवा जिसके सर पर एक खोपड़ी है जिसका नाम है मुगिन। और ये दोनों ही नाम है ना नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस है। उसके बाद लूफी और पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू उन जाइंट एनिमल से लड़ते हैं जिसकी वजह से उस कमरे का सारा सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हम उस जाइंट रूम से बाहर की तरफ देखते हैं जहां पर वो सन गॉड उसी रूम की तरफ आ रहा है। और अगर बात करें सन गॉड की तो हमने अभी तक जितने भी नॉर्मल जाइंट देखे हैं वो उनसे कई गुना ज्यादा बड़ा जाइंट है, लेकिन हमें ये रिवील नहीं हुआ कि सन गॉड मेल है या फीमेल। लेकिन सन गॉड एकदम स्लिम जाइंट है और उसने एक काला लंबा टॉनिक पहन रखा है और उसके सर पर हिरण की खोपड़ी भी है। इसके अलावा सन गॉड के पास एक बड़ी सारी छड़ी भी है जिसपे सन का सिंबल बना हुआ है। उसके बाद सन गॉड नोटिस करता है कि कमरे में से धुआं और शोर आ रहा है, इसलिए वो उस रूम में एंटर करता है। और जैसे ही वो देखता है ना कि लूफी उन जाइंट एनिमल से फाइट करते समय सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो चौंक जाता है। उसके बाद लूफी गियर 5 का यूज करता है और हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हंस रहा है। फिर वो उस जाइंट सांप को हराने के लिए गमो गमो नो डॉन पिस्टल का यूज करता है और दूसरी तरफ जोरो उस जाइंट कौवे को हरा देता है। और फिर उसके बाद स्ट्रॉ हैट क्रू सन गॉड से बचने के लिए वापस उस डायोरामा में एंटर करते हैं, लेकिन तभी उनका सामना फिर से स्केट से होता है, यानी वही जाइंट बिल्ली जिसको उन्होंने पहले हराया था। वो जाइंट बिल्ली उनको देखकर काफी गुस्सा होती है, लेकिन तभी वो उसके सर पर वार करते हैं और उसके सर पर बैठ जाते हैं, जबकि नामी उसे यहाँ पर एक नक्शा दिखा रही है जो उसे यहीं पर मिला था। और चॉपर बोलता है कि बिल्ली ने कहा कि मैं इसे याद रखूंगी। उसके बाद नामी बोलती है कि ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो चाहिए था वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमें इस लैंड ऑफ ब्लॉक का पूरा ब्लूप्रिंट मिल चुका है। और फिर सांजी बोलता है कि दूसरे शब्दों में एक मैप। और फिर तभी जोरो बोलता है कि वो हमारे पीछे आ रहा है। उसके बाद चैप्टर के एपिक फाइनल डबल पेज पर हम पूरे स्ट्रॉ हैट क्रू को स्केट पर सवार होकर डायोरामा टाउन के अंदर भागते हुए देखते हैं, लेकिन सन गॉड भी उनका पीछा कर रहा है। और टाउन के सभी लोग ये देखकर हैरान है कि सन गॉड गुस्से में कैसे है। और फिर सन गॉड बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर नामी बोलती है कि दोस्तों तैयार हो जाओ, अगर हम सीधी लाइन में दौड़ते हैं तो आगे एक और मिरर आएगा जिससे हमने अगर तोड़ दिया तो हम सीधा शहर के बाहर निकल जाएंगे। फिर लूफी बोलता है कि चलो यहाँ से निकला जाए। टाउन के लोग बोलते हैं कि सन गॉड कितना गुस्से में है। चैप्टर के एंड में सन गॉड बोलता है कि तुम सब बच नहीं पाओगे, यानी हम सब कह सकते हैं कि अब पूरी स्ट्रॉ हैट क्रू रियल एल्वफ के अंदर जाने वाली है। चैप्टर यहीं पर एंड होता है और अगली वीक कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला।